Hello, welcome friends. My name is Avinash Gorakshekar and I welcome all of you to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, in these episodes, we talk to emerging companies from emerging sectors and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies so that all of us can understand these companies better. We can get to know the company's business model, their growth journey, their future growth plans. And in this process, a lot of valuable information is shared by the company management, which helps all our investors to take a very conscious call in investing in such companies. And friends, another interesting company today we'll be discussing, which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Solarium Green Energy Limited. Friends, today we have the promoter and the whole-time director, Mr. Ankit Garg, who's the chairman and managing director of the company. Ankit ji, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया और बहुत थैंक यू सर टाइम स्पेयर करने के लिए. एंड वी ऑल्सो हैव मिस्टर पंकज गोथी हु इज द होल टाइम डायरेक्टर. पंकज जी, आपका भी स्वागत है सर. थैंक यू फॉर योर टाइम सर. ऐसे छोटे इंटरव्यू में हमको लगता है कि सर अच्छी बातें हम आपके कंपनी के बारे में जान जाएंगे और हमारे इन्वेस्टर्स को भी अच्छा लगेगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की जानकारी हमको मिले. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सर. आपको भी मुझे लगता है काफी अच्छा लगेगा हमारे इन्वेस्टर्स से ऑनलाइन बात करने के लिए. डेफिनेटली सर. सो अंकित जी, पहला सवाल जो बेसिक बहुत एलिमेंट्री है, हमको आपके कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा बताइए. हम बिजनेस क्या करते हैं, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में क्या पोजीशनिंग है और हमने इस कंपनी को कैसे शुरुआत की. इज इट अ फर्स्ट जनरेशन बिजनेस जो आपने शुरू किया या आपके फादर के टाइम का था उसके बाद आपने कंटिन्यू किया? तो सर इसके बारे में कुछ बताइए. यस सर. सो सर ये सर्टेनली फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है. आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम ISM IIT धनबाद 2011 में. सर मैंने माइनिंग मशीनरी में इंजीनियरिंग किया था. उसके बाद मैंने सर 6.5 साल हुंडई में काम किया और फिर वो जॉब छोड़ के सर मैंने और पंकज भाई ने एक कंपनी स्टार्ट किया. तो पंकज भाई को मैं ऑलमोस्ट 2011 से जानता हूँ सर, जब से मैं हुंडई में जॉब करता था. तो हमारी Okay. काफी अच्छी प्लानिंग थी, तो हम दोनों ने मिलके ये सेटअप किया. सो बेसिकली तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड माइनिंग रहा है, तो मेरे को माइनिंग का काफी अंडरस्टैंडिंग है सर. तो तब से ही ये समझ आ रहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी विल बी द नेक्स्ट बिग मार्केट. द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी. द पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली. तो बहुत क्लियर था माइंड में कि हमको कुछ तो स्टार्ट करना है रिन्यूएबल एनर्जी में. तो हमने सर ये कंपनी फॉर्म किया और 2018 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया सर. सो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया सर, वी स्टार्टेड विद सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग. हमारा इंटेंट था कि हम एंड टू एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चरिंग से इंटीग्रेट करेंगे और ईपीसी स्टार्ट करेंगे. बट 2018 में हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया सर 40 मेगावाट का. फिर एक्सपेंशन भी किया सर प्लांट का. और 2021 में सर हम लोगों ने एंड टू एंड डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन सारी सर्विसेज क्लाइंट्स को देना चालू किया. तो ईपीसी में पर्टिकुलरली हमारे 3 तरह के क्लाइंट्स रहते हैं सर. एक होते हैं रेजिडेंशियल क्लाइंट जो अपने घर पे सोलर लगाते हैं सर. एक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लाइंट सेक्टर है जो अपने इंडस्ट्रीज पे, कमर्शियल बिल्डिंग्स पे सोलर लगाते हैं. थर्ड हमारा सेक्टर है गवर्नमेंट टेंडर्स, जो गवर्नमेंट के टेंडर्स आते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सोलराइज करने के. सर हमने तीनों वर्टिकल में हमारा प्रेजेंस इंक्रीज किया. 2021 में हमने रेजिडेंशियल और कमर्शियल क्लाइंट्स कैटर करने स्टार्ट किए और 2022 में हमने गवर्नमेंट टेंडर्स बिड करना स्टार्ट कर दिया. एज ऑफ नाउ हमारा मैन्युफैक्चरिंग हमने क्लोज शट डाउन कर दिया था सर. व्हेन वी डिड अ कॉस्ट एनालिसिस, वी फाइंड दैट आवर कोर स्किल सेट ऑफ अ कंपनी लाइज इन टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स. तो अभी वी आर फुली फोकस्ड ऑन ईपीसी सर्विसेज ओनली. तो अभी सर हमारी कंपनी में 3 वर्टिकल्स हैं. एक वर्टिकल रेजिडेंशियल क्लाइंट्स को कैटर करता है, एक सीएनआई क्लाइंट्स को कैटर करता है और एक गवर्नमेंट टेंडर्स है उसको कैटर करता है. ओके, ठीक है. आई थिंक अंकित जी बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया. नाउ अंकित जी, जरा मार्केट के बारे में बात करते हैं. सर, एवरीबॉडी नोज द सोलर मार्केट इज अ वेरी large growing market. Government is also giving a huge amount of push to the renewable sector. Sir, in your assessment, sir, what is the market size of the renewable energy sector? यानी ये मार्केट कितना बड़ा हो सकता है? अभी तो ग्रोथ काफी बड़ा है, एटलीस्ट कम से कम अगले 3-4 साल के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है. But in your assessment, sir, what is the kind of growth opportunity which you are visualizing, and how can our company capitalize? सर सर्टेनली ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 3-4 ईयर के लिए नहीं है, ये काफी लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है सर.
जिस तरह से हमारा पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है, थिंग्स आर गेटिंग अफोर्डेबल, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है एंड वर्ल्ड में एवरी कंट्री इज नाउ फोकस्ड ऑन जनरेटिंग पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। हर कंट्री ने अपने नेट जीरो होने के टारगेट्स लिए हैं। देखिए इंडिया ने by 2070 they have taken a target to become net zero, and by 2030 they have taken a target to reduce their carbon emissions by 45%. Now to achieve these targets they have taken a target to install more than 500 gigawatt of renewable energy से generate करना। So 500 gigawatt is a very big target by 2030. But this will not end. See, 2070 तक they have to become net zero. As a country, if a country wants to become net zero, हर एक लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी का अडॉप्शन आना कंपल्सन है। प्लस जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट ग्रो कर रहा है, सो इलेक्ट्रिसिटी इज द बिग फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। कंजम्पशन, द डिमांड एज अ फ्यूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज अ फ्यूल इज इंक्रीजिंग, सो मार्केट साइज इज वेरी बिग। गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स, जो उन्होंने एग्रेसिव टारगेट्स लिए हैं, उसमें सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, सब पे गवर्नमेंट का फोकस है। काफी सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कर रही है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ताकि लोकल सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में क्रिएट हो जाए और अडॉप्शन भी इंक्रीज हो। रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज लॉन्च की है। इसी तरह से फार्मर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी लॉन्च किया है, जहाँ पे फार्मर सोलर पंप लगा के सब्सिडी ले सकते हैं। गवर्नमेंट हर फ्रंट पे मार्केट को ग्रो करा रही है। गवर्नमेंट का फोकस एकदम क्लियर है कि at every level, every consumer should adopt solar. So the market size is certainly very big. And we as a company are rightly placed. हम तीनों तरह के क्लाइंटल्स को कैटर कर रहे हैं स्ट्रैटेजिकली। नहीं ठीक है, आई थिंक रनवे तो बहुत बड़ा है जैसे आपने बराबर कहा। अंकित जी मुझे बताइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपके क्वेश्चन आंसर में कहा कि रेसिडेंशियल में आप काम करते हैं, तो रेसिडेंशियल तो टिपिकली एक B2C सेगमेंट माना जाता है। तो सर पहले तो मेरे को बताइए कि सर हाउ बिग इज दिस अपॉर्चुनिटी इन द रेसिडेंशियल सेगमेंट फॉर सोलर, एंड सेकेंडली हाउ इज द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन दिस सेक्टर, और यहाँ पे मोटा मोटी सर अगर हम CNI और दूसरा सेगमेंट से कंपेयर करें तो सर प्रॉफिटेबिलिटी किस प्रकार की होती है? इज इट बेटर देन द गवर्नमेंट बिजनेस दैट इज यू कैटर टू रेसिडेंशियल कस्टमर्स? सर इसके बारे में बताइए। सर सर्टेनली, सो रेजिडेंशियल हमारा एक बहुत ही कोर वर्टिकल है सर। हमने 2021 में रेजिडेंशियल क्लाइंट्स को कैटर करना चालू किया था। उस पूरे सेगमेंट इज अ B2C सेगमेंट सर। हर घर में कस्टमाइज सोलर सिस्टम लगता है। सो एग्जीक्यूशनली इट इज अ वेरी टफ सेक्टर टू कैटर। सर हम लोगों ने हमारी प्लेबुक्स बना ली है, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बना ली है, हमारे प्रोसेसेस बना ली हैं। हम रेजिडेंशियल सेक्टर में वी स्टार्टेड विद गुजरात, और गुजरात के बाद एज ऑफ नाउ हम अनदर 7 स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस है। द सेक्टर इटसेल्फ इज अ वेरी बिग सेक्टर। एज पर मतलब गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में अडॉप्शन इंक्रीज करने के लिए एक स्कीम भी लॉन्च किया है जिसका नाम है PM सूर्य घर योजना। गवर्नमेंट ने ये स्कीम 2024 में फरवरी में लॉन्च किया था सर। इसमें गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि उनको 1 करोड़ घर में सोलर लगाने हैं, और 1 करोड़ घर में सोलर लगाने के लिए गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले दिया है पूरी स्कीम को सपोर्ट करने के लिए, जिसके अंदर में डिस्कॉम्स भी इंसेंटिवाइज हैं, बहुत सारे अलग-अलग इंसेंटिव्स हैं, पर्टिकुलरली कस्टमर्स इंसेंटिवाइज हैं। आज की सिचुएशन में अगर एक कस्टमर अपने घर पे सोलर लगाता है सर, सो 3 किलोवाट का सिस्टम लगाने पे उसको 78,000 तक की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है सर। अगर वो स्पेशल स्टेट्स कैटेगरी में है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, वहाँ पे वो सब्सिडी 83-84,000 चली जाती है। तो इट इज अ वेरी बिग मार्केट साइज सर। अगर 1 करोड़ घर को ही अगर मैं आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी में बताऊं, तो एक 3 किलोवाट का एवरेज साइज अगर हम पकड़ेंगे, इट बिकम्स अ मार्केट साइज ऑफ 30 गीगावाट। और ये स्कीम का जो पीरियड है सर, ये टारगेट गवर्नमेंट ने मार्च 2027 तक लिया है। तो आप देखेंगे तो हर साल का 8 से 10 गीगावाट का सिर्फ रेजिडेंशियल का मार्केट क्रिएट कर दिया गवर्नमेंट ने। और आने वाले टाइम में रेजिडेंशियल विल बिकम अ कमोडिटी, जहाँ पे इस तरह से जब लोग घर बना रहे हैं, वो बनाते टाइम ही वो अपने घर पे सोलर लगा रहे होंगे, बिकॉज सेविंग ह्यूज अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो अडॉप्शन बढ़ रहा है सर।
मार्केट साइज एक्चुअली बड़ा है। अगर आप रेवेन्यू में देखोगे सर, तो एक घर एवरेज 1.5 लाख का सोलर लगता है। अगर आप 1 करोड़ घर का देखेंगे, सो इट बिकम्स अ मार्केट साइज ऑफ 1.5 लाख करोड़ बाय मार्च 27। ओके। पर्टिकुलरली इस मार्केट में इट इज डोमिनेटेड बाय सिटी वाइज प्लेयर्स। अगर नेशनल पोर्टल पे आप देखेंगे, सो मोर देन 10,000 वेंडर्स आर देयर, but majority of them work on a city level. So there is no brand in this market. We, as a company, are rightly positioned. We are building up ourselves as a brand. हम लोग out of that 10,000 अगर आप देखेंगे तो almost 30-35 कंपनीज ही हैं जो पैन इंडियन लेवल पे एम्पैनल्ड है। सो कोई स्केल नहीं कर पाता है। वी हैव स्केल्ड एंड स्केल्ड वेरी वेरी प्रॉफिटेबली। हमने गुजरात में पहले पूरा बिजनेस सेट किया। गुजरात में हमने हमारी सारी यूनिट इकोनॉमिक्स, हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, हमारे प्रोसेसेस, हमारे डिस्पैच शेड्यूल्स ने वो सब चीजें ऑप्टिमाइज करके जब हमारा हमारा रेडीनेस हो गया, तब हमने यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में एक्सपैंड किया सर। आने वाले टाइम में हम हमारी बाकी स्टेट्स में भी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। इस पूरे सेक्टर में हम 2 तरीके से काम करते हैं। सर, हमारा एक डायरेक्ट सेल्स का नेटवर्क है, जहाँ पे हमारे ऑन रोल एम्प्लॉइज रहते हैं सर, इन कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। और हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है सर, साथी प्रोग्राम, जिसमें हम छोटे-छोटे एंटरप्रेन्योर्स को ऑनबोर्ड करते हैं एंड दे वर्क विद अस वेरी क्लोजली, और वो हमारा एक नेटवर्क कंबाइन होके हमको बिजनेस जनरेट करके देता है। सो सर्टेनली रेजिडेंशियल हमारा बहुत ही कोर फोकस एरिया है सर। हम हम उस पे बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, और अडॉप्शन ड्रास्टिकली बढ़ रहा है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम है। अगर फैक्ट बताऊं तो सर 8 से 10 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने इंसेंटिव सब्सिडी स्कीम लॉन्च किया हुआ है। जैसे कि अगर आप यूपी देखेंगे, तो यूपी में एक कंज्यूमर को 3 किलोवाट लगाने पे जो रेगुलर 78,000 सब्सिडी मिलती है, उसकी जगह पे एडिशनल 30,000 सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो कंज्यूमर इकोनॉमिक्स है ना सर, बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। अगर आप देखेंगे तो एक 3 किलोवाट का सिस्टम अराउंड 2.8 लाख का आता है सर। उसमें से 78,000 सब्सिडी हुई, तो आइडियली कस्टमर का इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख का। बिल्कुल। और एक 3 किलोवाट का सिस्टम एवरेज में ईयरली 35,000 से 40,000 की बिजली बचाते हैं। तो उनका 2-2.5-3 साल में रिटर्न आ जाता है। पर अगर एडिशनल स्टेट सब्सिडी है, जैसे यूपी का अगर एग्जाम्पल, तो वहां पे सर उनका जो रिटर्न है 1.5 में आ जा रहा है। और गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा किया है सर, वो पीएम सूर्य का पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें अभी कंज्यूमर के डायरेक्टली उनके अकाउंट में सब्सिडी जाती है। तो गवर्नमेंट ने आरईसी को नोडल एजेंसी बनाया है पूरे पैन इंडिया लेवल पे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कंज्यूमर्स के अकाउंट में डायरेक्टली 7 से 15 दिन के अंदर में सब्सिडी डायरेक्टली आ जाती है। सब्सिडी भी डायरेक्टली उनके अकाउंट में आ रही है। और इसमें सर एज अ कंपनी वी बिलीव कि तो कोई ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत ही एग्जीक्यूशनल इंटेंसिव बिजनेस है सर। इसीलिए आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कंपनीज इसमें नहीं है बड़ी लेवल पे जो काम कर रही हैं। एंड हम लोग वो पूरा क्रैक कर चुके हैं सर। हम लोग प्रॉफिटेबली इस पूरे सेक्टर में कैटर कर पा रहे हैं, और वी आर ग्रोइंग सर। बढ़िया। आई थिंक बहुत अच्छा आपका स्ट्रेटेजी है अंकित जी। अंकित जी, अभी गवर्नमेंट बिजनेस और सीएनआई बिजनेस की अगर हम बात करें, तो मुझे बताइए सर, हाउ डज दिस बिजनेस डिफर फ्रॉम द रेसिडेंशियल बिजनेस इन टर्म्स ऑफ द स्केलेबिलिटी, द अपॉर्चुनिटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी? सर, इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड दे दीजिए। सर, अभी हम सीएनआई बिजनेस में 8 स्टेट में काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट में पूरे इंडिया में पैन इंडिया काम कर रहे हैं। जैसे बात करें तो हम भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेके भारत बांग्लादेश बॉर्डर तक काम कर रहे हैं। उसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो आप भूज, ग्वालियर और गोरखपुर एयरफोर्स के हम अभी हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। पोर्ट ब्लेयर में भी हम अभी पोर्ट ब्लेयर एयरफोर्स का काम हम कर रहे हैं, और बाबा ऑटोमेटिक में भी अभी हमारा प्रोजेक्ट चालू है। तो इस तरह से पूरे इंडिया में हम भी काम कर रहे हैं। तो मतलब सर हमने ज्योग्राफिकली हमारी रीच को गवर्नमेंट टेंडर्स में और सीएनआई क्लाइंट्स को कैटर करने के लिए काफी बना लिया है सर। हम लोग सिर्फ गुजरात में कंसंट्रेटेड नहीं है,
हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स नॉर्थ में कर लिए, नॉर्थ ईस्ट में कर लिए हैं, हमारा अंडमान निकोबार में भी प्रोजेक्ट चल रहा है। एंड वी आर आइंग ऑन वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमारा डिजाइन इंजीनियरिंग का जो कोर एक्सपर्टीज है एज अ कंपनी, हाँ। वो एक वैल्यू करता हो कस्टमर के लिए भी, एंड वी इवेंचुअली एंडेड अप मेकिंग बेटर मार्जिन्स इन दोस प्रोजेक्ट्स। हम लोग सर थोड़े टेक्निकली टफ टू एग्जीक्यूट, टफ जियोग्राफिकल लोकेशंस, वो हमारा कोर स्ट्रेंथ ने बिल्डअप किया है सर। अभी हमारा रिसेंट में एक इंस्टॉलेशन चल रहा है जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे जो बीएसएफ के पोस्ट है सर, वहां पे हम लोग सोलर लगा रहे हैं। तो हमने वो कैपेबिलिटीज बिल्डअप कर लिया है, और सर्टेनली टेंडर्स, गवर्नमेंट टेंडर्स हम लोग काफी एग्रेसिवली बिड भी कर रहे हैं सर, बिकॉज गवर्नमेंट को नेट जीरो होना है, तो टेंडर्स का इनफ्लो भी काफी आ गया है। और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के लिए हम लोग, हमारे जो रीजनल ऑफिसेस हमने क्रिएट किए हैं, वी आर नाउ प्रेजेंट इन लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली। तो अब जैसे जैसे हमारा लोकल प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं सीएनआई के, बिकॉज उनको हमेशा ये रहता है कि एक लोकल ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम 25 साल की लाइफ होती है सर सिस्टम की। उनको एक अश्योरेंस मिलता है कि हाँ, कंपनी लोकली मेरे एरिया में प्रेजेंट है। तो जैसे जैसा प्रेजेंस बढ़ रहा है, हमारे नंबर ऑफ क्लाइंटल्स फ्रॉम अदर टेरिटरी बढ़ते जा रहे हैं। अंकित जी, अभी सितंबर 24 तक कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है वो बताइए, एंड सेकेंडली सर, व्हाट इज द ऑर्डर बुक ऑफ द कंपनी एज ऑन डेट, इसके बारे में बताइए। सर्टेनली सर, तो अभी तक सर सितंबर तक हम लोगों का रेवेन्यू 82 करोड़ हुआ है सर। हमारा नॉर्मली बिजनेस का जो मोड है सर, उसमें 70% ऑफ द रेवेन्यू H2 में बुक होता है। सितंबर तक आप देखेंगे तो हमारा रेवेन्यू 82 करोड़ है सर। हमारे पास रेजिडेंशियल की जो ऑर्डर बुक है सर, वो 2200 होम्स की है सर, जो अंडर एग्जीक्यूशन है। 39 कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वर्थ ऑफ 140 करोड़ एज ऑन सितंबर थी सर, जो अंडर एग्जीक्यूशन है सर। उसके अलावा सर टिल 31 दिसंबर हमारा जो पाइपलाइन है, जो टेंडर्स हमने बिड किए हैं, वो 885 करोड़ के हैं सर, जिनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं। तो ये हमारा ऑर्डर बुक है सर एज ऑफ नाउ सर। सर, अभी थोड़ा सा क्लाइंट कंसंट्रेशन के बारे में बताइए कि सर अभी जो हमारा बिजनेस है, पहले तो हाँ, बताइए सर, हाउ मच कम्स फ्रॉम रेसिडेंशियल, हाउ मच कम्स फ्रॉम सीएनआई और गवर्नमेंट, एंड विद इन दिस सेगमेंट सर कोई बड़ा क्लाइंट कंसंट्रेशन है हमारा कि इज इट वाइडली डिस्पर्स्ड फॉर द कंपनी? नहीं सर, अगर मैं आपको सेक्टर वाइज बताऊं, तो रेजिडेंशियल में हमारा क्लाइंट एक ही बार अपने घर पे सोलर लगाता है, तो वहां पे हमारे वॉल्यूमेट्रिक क्लाइंट्स होते हैं सर। पर्टिकुलरली किसी एक क्लाइंट पे डिपेंडेंसी नहीं होती, बट हम वहाँ पे क्लाइंट सपोर्ट में बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी ऑर्डर क्लाइंट रेफरल से आते हैं सर रेजिडेंशियल सेक्टर में। और सीएनआई सेक्टर में भी सर क्लाइंट अपनी फैक्ट्री पे लगाते हैं, तो लेट्स से उनका एक फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री है, ठीक है, वो कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहता है। गवर्नमेंट टेंडर्स में क्या होता है सर, गवर्नमेंट टेंडर्स अथॉरिटीज होती हैं, जैसे हम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ काम करते हैं, हमने एलआईसी के साथ काम किया है, हमने गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ किया। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेंडर अथॉरिटीज टेंडर्स निकालती रहती है, वैसे वैसे हम, अगर हम कॉम्पिटिटिव बिड करते हैं, हम एलिजिबल होते हैं टेक्निकली, फाइनेंशियली, तो हमको बिड्स मिलती जाती है। तो टेंडर्स के केस में ऐसा होता है सर कि हमारे को अगर ऐसे एक गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का टेंडर मिला था, तो इट वाज ऑफ 50-60 करोड़, तो वो हमेशा नहीं रहता, फिर अब अगली बार तो नया डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो पर्टिकुलरली किसी क्लाइंट के ऊपर ऐसा हमारा डिपेंडेंसी नहीं है। प्लस हम लोगों ने रेजिडेंशियल पे फोकस ही इसीलिए बना रखा है सर, कि बिकॉज वो रोटेटिंग बिजनेस है, हर मंथ, हर डेली बेसिस पे हमको ऑर्डर्स आते हैं। ये तो ठीक है, तो उसका मतलब रेसिडेंशियल इज आवर यूएसपी, ये बात कहना शायद गलत नहीं होगा, तो अच्छी बात है। अंकित जी, अभी बताइए कि सर फाइनेंशियल्स का हम थोड़े टाइम के लिए बाजू में रखेंगे, सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स अगर हम कहें तो आज यू विल आल्सो एग्री एंड अप्रिशिएट कि सोलर हैज बिकम अ वेरी कमोडिटाइज्ड इंडस्ट्री। जैसे आपने बोला, कोई ब्रांडिंग चलती नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन इज द नेम ऑफ द गेम। सर टेल मी वन थिंग, हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेयर्स, यानी हम कैसे कस्टमर को वैल्यू ऐड करते हैं एग्जीक्यूशन से, सर्विस से, whether our O&M is better than the other players? Sir, in your own assessment, 2-3 points which you can highlight on the qualitative side, if you can tell us. So if we talk about the residential sector, in the last 5 years, sir, overall as a company, we have built up
three core skill set which are required, sir. One is the design and skill set, second is the engineering skill set, third is the executional skill set. रेजिडेंशियल जो है सर, दैट इज अ प्योर प्ले एग्जीक्यूशनल स्किल सेट, जहाँ पे हमारा फोकस कंटिन्यूअसली हमारा टैट को कम करने के लिए है सर। हम चाहते हैं कि एक कंज्यूमर अगर ऑर्डर दे रहा है तो हम एट अर्लीस्ट उनके वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिस्टम इंस्टॉल करें। नाउ इतने माइक्रो लेवल के होम थे सर, तो हम लोगों ने क्वालिटी इंश्योर करने के लिए हमारी पूरी एसओपीज बना रखी है। हर पॉइंट पे हमारे क्यूसी पैरामीटर्स चेक होते हैं, अपडेट होते हैं, और जो प्लांट हमारे क्यूसी पैरामीटर्स में फुलफिल होता है तभी हम क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं। तो हमने क्या किया लास्ट 5 इयर्स में, एवरी स्टेप फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू डिलीवरी देन इंस्टॉलेशन देन कमीशनिंग, हर स्टेप के हमारे इंटरनल क्यूसी पॉइंट्स हैं। क्योंकि एक रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए ना सर ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उनका घर होता है, सेकंड आप देखेंगे तो कार होता है। तो इफ दे आर इन्वेस्टिंग half to 2.5 lakh rupees, it is a big investment. Plus ये तो इनकम जनरेटिंग सेट है, उनको अगले 25 साल तक तो मिनिमम इनकम इससे आनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्वालिटी पे बहुत फोकस किया। अब क्वालिटी पे हमने, बिकॉज बड़े प्रोजेक्ट्स इतने सारे एग्जीक्यूट किए हैं, तो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग डिजाइन इंजीनियरिंग स्किल सेट हो गया, तो हमने उसको ना स्टैंडर्डाइज प्लेबुक में बना लिया सर, ताकि हम वॉल्यूम में हैंडल कर पाए। और हमारा एग्जीक्यूशन स्किल सेट हमने बिल्डअप किया, तो वो हमारा एक स्ट्रेंथ है। अगेन रेजिडेंशियल सेक्टर, बिकॉज ये बहुत बड़ा सेक्टर है सर, कंज्यूमर माइंडसेट हमेशा रहता है कि कंज्यूमर के पास सारी नॉलेज अवेलेबल हो, हमको हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे काम करना है। तो हम लोग सर एक टेक प्लेटफॉर्म बिल्डअप कर रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हमारा इंटरनल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी डायरेक्ट सेल्स टीम, लोकल ऑपरेशंस टीम, स्टेट ऑपरेशंस टीम ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है। हमारा वहाँ पे HRMS, हमारा वेयर हाउसिंग, हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारा लीड मैनेजमेंट, सब कुछ उस प्लेटफॉर्म पे है। वी आर बिल्डिंग अप अ कस्टमर ऐप ऑल्सो सर। जैसे ही वो ऐप भी हो जाएगा, हम दोनों प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर देंगे, और फिर इवेंचुअली सर आप देखेंगे तो कस्टमर अपने ऐप के थ्रू ही हम ऑर्डर प्लेस कर पा रहे हैं, और वहीं पे उनको सारे ऑर्डर्स के अपडेट मिल रहे होंगे, कहाँ पे उनका ऑर्डर का स्टेटस क्या है। तो कोर हमारा जो फोकस है कि हम हमारा ऑपरेटिंग टाइम रिड्यूस करते हैं, जो कि एवरेज अगर इंडस्ट्री आप देखेंगे तो काफी लंबा है सर, महीने से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। वी आर ट्राइंग टू कट इट डाउन थ्रू दिस टेक प्लेटफॉर्म सर। So basically, this tech platform will help you cut down the operating time. I mean, it will be done much faster. क्योंकि सर अगर वही हमारा एज होगा मार्केट में, बिकॉज वी आर लाइक, हमारा कंपटीशन इज विद लोकल सिटी वाइज प्लेयर्स, जिनके बहुत ही छोटे सेटअप्स हैं सर। एंड अगर हम वहाँ पे कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी, फास्टेस्ट डिलीवरी दे पाएंगे और बेस्ट पॉसिबल सर्विस सपोर्ट दे पाएंगे, तो क्या है, वो ऐप से ही सर्विस कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, उनकी फ्री विजिट करा सकते हैं। तो अगर वो प्लेटफॉर्म रेडी होगा ना सर, हमारा जो मेजर कॉम्पिटिटर है, छोटे छोटे प्लेयर्स जो मार्केट में एग्जिस्ट करते, हमको काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा सर। और अब के नंबर्स में भी सर हमारे मेजरली नंबर्स काफी रेफरल ऑर्डर्स से आते हैं, एंड आई थिंक वंस दिस ऐप विल गेट बिल्ड अप, हम वहाँ पे रेफरल का भी ऑप्शन दे देंगे, तो काफी कुछ हमारे पास एडवांटेज क्रिएट हो जाएंगे। गवर्नमेंट टेंडर्स में सडनली सर डिजाइन इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस जो एग्जीक्यूशन स्किल सेट हमने रेजिडेंशियल में बिल्डअप किया, वो हमको गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत हेल्प करता है सर, क्योंकि इतना फास्ट हमारा एग्जीक्यूशन हो जाता है रेजिडेंशियल सेक्टर में, डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस इज डिफाइंड। तो गवर्नमेंट टेंडर्स में भी, DNI ऑर्डर्स में भी हम ये कोशिश करते हैं कि एक प्रोजेक्ट 6 महीने में खत्म होना है तो हम उसको कैसे 5 महीने में खत्म करें, ताकि अगर हम जितना टाइम सेव कर पाए, हमारे पास एज अ कंपनी इतना बैंडविड्थ हो कि हम ज्यादा प्रोजेक्ट्स को कैटर कर पाए। हमने सर टीम बहुत स्ट्रांग बना लिया। हमारा टीम में हमने काफी सीनियर लोगों को रिक्रूट किया है सर, अभी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। टीम को रिटेन करने के लिए हमने ESOP पॉलिसी लॉन्च किया है, तो हमने सर 3 ईयर का ESOP पूल बनाया है, जिसमें से ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पूल हैज बीन ग्रांटेड, so that every employee should become a part of company, they feel invested, like they part of the growth. So we are focused. एक मार्केट है सर, मार्केट इज वेरी वेरी बिग, ठीक है। वी एज अ कंपनी हैव बिल्ड अप ऑल द कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूशन। टीम हमने बना लिया सर, हमने सारे तरह के सोलर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर लिए। हमने सोलर
रूफटॉप किया है, हमने ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट्स किए हैं। इनफैक्ट हमने सोलर ट्री इंस्टॉल किए हैं सर अभी रिसेंट में, जो कि काफी टेक्निकली टफ डिजाइन इंजीनियरिंग वाला प्रोडक्ट है। हमने कारपोर्ट इंस्टॉल किए हैं, हमने सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करे हैं सर, हमने एनर्जी स्टोरेज के साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए। एज अ कंपनी हमने सारे डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहली बार कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में ना थोड़ा टफ होता है। लेट्स से अगर सोलर ट्री है तो पहली बार में हमको हो सकता है 4 महीने 5 महीना लगा। पर अब कैसा है, जब हमने एक साल में 15-20 ट्री सोलर ट्री इंस्टॉल कर लिया, व्हेनेवर वी आर एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट, सो टाइम विल नॉट बी लाइक दैट मच। तो हमने कैपेबिलिटीज बिल्डअप कर लिया, टीम बिल्डअप कर लिया। आई थिंक सर दैट आर आवर कोर स्ट्रेंथ इन द सेक्टर। मैं आई थिंक बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। सर अपनी वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करिए। सी नॉर्मली हम ये जानते हैं कि सोलर बिजनेस में वर्किंग कैपिटल काफी लगता है। तो नॉर्मली सर व्हाट इज द नॉर्मल एवरेज वर्किंग कैपिटल साइकिल फॉर अस? मैं इसके बारे में जरा बताइए। सर तीनों तरह के क्लाइंटल्स में डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है सर। रेजिडेंशियल में पहले हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल रहता था सर, जब सब्सिडी वेंडर अकाउंट में आती थी। बट आफ्टर दिस पीएम सूर्यघर योजना जब से सब्सिडी कस्टमर अकाउंट में जाने लगी है, तो सर्टेनली हमारा वहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल कम हो गया। वहाँ पे हमारा मेन आता है सर, हम वेयर हाउसेज में जो इन्वेंट्री होल्ड करते हैं, प्लस सिंस वी आर वर्किंग ऑन अवर टैट कि हम हमारा कस्टमर को डिलीवरेबल्स फास्ट कर दें, तो इन्वेंट्री मूवमेंट अभी हमारा बेटर हो गया है। फिर भी नॉर्मली हमारा 15-20 डेज का वहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल रहता है रेजिडेंशियल में। सबसे ज्यादा हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल सर सर्टेनली गवर्नमेंट टेंडर्स में रहता है, बिकॉज वहाँ पे उनके पेमेंट टर्म्स हैं सर, वो फॉलो करने पड़ते हैं। हमको कोई भी गवर्नमेंट टेंडर मिलता है, हम डिजाइन एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर्म का अप्रूवल लेते हैं, मेक के अप्रूवल्स लेते हैं, देन वी प्रोक्योर, देन वी सप्लाई, एंड वंस दे विल गेट इंस्पेक्ट द मटेरियल, उसके बाद में सर वी आर एबल टू रेज द बिल्स। सो नॉर्मली गवर्नमेंट टेंडर्स में हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल 120-130 डेज रहता है सर। तो एवरेज हमारा कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल सर 90-95 डेज है। हम लोग उसको रिड्यूस पूरी कोशिश करते ही हैं सर, सिंस ये बिजनेस ही वर्किंग कैपिटल पे डिपेंडेंट है सर। जिस कंपनी के पास जितना एक्सेस होगा वर्किंग कैपिटल, उतना ग्रो कर पाएंगे, बिकॉज मार्केट तो बहुत ही बड़ा है सर। नहीं बिल्कुल, आई थिंक वो बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि वर्किंग कैपिटल इज ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू द रेवेन्यू यू जनरेट। सर मेरे को एक बात बताइए कि अभी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। आई थिंक ब्रॉडली फाइनेंशियल्स हैव बीन वेरी स्ट्रांग। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा FY24 का पहले पूछूंगा। सर मेरे को बताइए ये साल दैट इज FY24 में क्या हो गया है? आपका रेवेन्यू वाज वेरी सॉलिड। आई थिंक फ्रॉम 99 crores वी हैड अ रेवेन्यू ऑफ 177 crores एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज जंप फ्रॉम ऑलमोस्ट 1.73 टू ऑलमोस्ट 15.5 crores। तो सर क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया, प्राइसिंग अच्छी मिली? What was it? Was it a combination of both value and volume that led to this increase? So if you could please tell us. So certainly a combination of lot of things. We were into the business since 2018. We started with panel manufacturing, but we were not able to make margins into panel manufacturing. It was extremely competitive, seasonal kind of business. You have to maintain the plant, everything. प्लस वहां पे ना सर कोई बॉटल मतलब कोई एंट्री बैरियर नहीं था। सो डीप पॉकेट्स वर द ओनली एंट्री बैरियर। वंस वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन गिविंग ईपीसी सॉल्यूशन टू द कस्टमर्स, जहाँ पे हमारी जो कोर स्किल सेट थी सर, हमारी पढ़ाई का, हमारा इंजीनियरिंग का, हमारा कंपनी का, वो काम आने लगा। हमने उस पे ज्यादा फोकस किया। अगर आप देखेंगे सर 99 से 176 करोड़ के रेवेन्यू में ना, हमारा जो ईपीसी का परसेंटेज है वो सीधा 40% से 60-65% चला गया। So since the contribution of EPC into the whole revenue has gone up, and that is the major contributor into the profitability increase. So because manufacturing में we were not able to make margins, EPC में certainly the way we were focused, residential sector is itself a good profitable business. गवर्नमेंट टेंडर्स में भी जिस तरह के टेंडर्स हम पिक करके ले रहे थे, दे वर ऑल गुड मार्जिन वाले बिजनेस थे सर। वो सब फैक्टर्स ने माइक्रो लेवल पे कंट्रीब्यूट करके क्यूमुलेटिवली वो नंबर्स हमारे बेटर आ गए सर। उसके बाद सर हमने वो डिसीजन लिया कि नाउ एज अ कंपनी, सिंस वी हैव अ कोर स्ट्रेंथ ऑफ ईपीसी, विल फोकस ओनली ऑन ईपीसी। हमारा मैन्युफैक्चरिंग हमारा बंद है सर, फरवरी में हमने बंद कर दिया था। तो अभी हम लोग ईपीसी में फोकस कर रहे हैं सर।
और पहले तो सर हमारा ज्योग्राफिकल प्रेजेंस कुछ स्टेट्स तक लिमिटेड था। अभी हमने ऑलमोस्ट 8 स्टेट्स में कर लिया है और आने वाले टाइम में हम लोग उसको और इंक्रीज करेंगे। तो बिल्कुल। सिंस विल इंक्रीज अवर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, तो सर्टेनली नंबर्स बेटर होंगे सर। नहीं, आई थिंक बहुत लॉजिकली और सही तरीके से आपने समझाया। अंकित जी, अभी सर सबसे बड़ा सवाल जो आज इंटरव्यू का है, आई थिंक कंपनी इज प्लानिंग टू गो पब्लिक, तो सर थोड़ा सा पब्लिक इशू के बारे में बताइए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग मनी एंड व्हाट इज द अमाउंट द कंपनी इज प्लानिंग टू रेज फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। Certainly, sir. So, the first point is why money. So, मैंने बताया जैसे सर कि the market is there. We as a company have built up capabilities, strength and team. Now, the only bottleneck to grow very big into this sector is working capital. So, particularly हम लोगों ने IPO का रूट लिया सर. We are raising funds from IPO. हम ऐसे में IPO ला रहे हैं सर. It will be a 100% fresh issue of 55 lakh shares. और जितना भी रेज होगा सर, दैट विल बी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड वर्किंग कैपिटल ओनली। सो हम लोगों का फोकस ही वही है सर कि हमारे पास अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट्स बेटर होंगी तो सर्टेनली हम प्रोजेक्ट्स और फास्टर लेवल पे ज्यादा एग्जीक्यूट करके ग्रो कर पाएंगे। सो इसलिए सर हम लोग वर्किंग कैपिटल इज द मेन ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीओ। इट इज अ फ्रेश इशू सर, कोई भी ओएफएस नहीं हो रहा है, तो पूरा पैसा कंपनी में ही आएगा सर। नहीं, आई थिंक तो उसका मतलब सारा पैसा ग्रोथ कैपिटल के लिए यूज हो रहा है, तो उसका मतलब is going to use this for its future growth. आखिरी सवाल, इनफैक्ट अंकित जी, Yes, सर sir. नॉर्मली हमारे धंधे में सबसे बड़ा जो रिस्क हम मानते हैं वो क्या होगा? बिकॉज अभी तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पॉजिटिव है। देखिए गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली पुश कर रहा है, पॉजिटिव एनकरेजिंग पॉलिसीज ऑलरेडी चॉक आउट कर चुके हैं। बट सर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर बिजनेस इज व्हाट? इज इट एग्जीक्यूशन? इज इट द क्वालिटी? इज इट द सर्विस? सर ऐसी कौन सी बात है जो आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हो कि जिससे आप ये कहें कि कंपनी इज गनिंग फॉर गुड ग्रोथ बट एट द सेम टाइम गुड प्रॉफिटेबल ग्रोथ? तो सर व्हाट इज द मेन रिस्क इन आवर बिजनेस, वो जरा बताइए। सर देखिए, गवर्नमेंट का जो फोकस है वो अगेन मैं बताऊंगा ना कि वो लॉन्ग टर्म फोकस है। जितनी भी पॉलिसी रिफॉर्म्स आ रहे हैं सर, वो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। हमारा दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे, हम सेल्फ सफिशिएंट बने, उनके लिए रिफॉर्म्स आ रहे हैं। बहुत बार कुछ रिफॉर्म्स आए हैं सर जिनके कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स रहे हैं। कुछ पॉलिसीज आ जाती है सर, जैसे पैनल के ऊपर एंटी डंपिंग बेसिक कस्टम ड्यूटी इम्प्लीमेंट हो गया, तो सडनली पैनल के प्राइसेस बढ़ गए। बट वो इम्प्लीमेंट इसलिए किया गया ताकि लोग मेक इन इंडिया में पैनल बनाए, उनके पास में एक एज रहे कि इंपोर्ट ना हो, मेक इन इंडिया पैनल को प्रमोट करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म 2-3 महीने के ड्यूरेशन के लिए पहले भी ऐसे रिफॉर्म्स हुए हैं सर, जिसका इम्पैक्ट था 2-3 महीने का, बट सर्टेनली मार्केट उसको अडॉप्ट कर लेता है सर। हम लोग ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी है, आगे भी इट मे हैपन कि कोई पॉलिसी लेवल पे चेंजेस आए हैं सर, पर जितने भी कभी ऐसे इश्यूज आए हैं सर, वो हमेशा आई थिंक लॉन्गर रन के लिए अच्छे हैं, हमारे लिए, लीडर्स के लिए, सेक्टर के लिए, सबके लिए। सर्टेनली हमने उसको डाइवर्सिफाई कैसे किया हुआ है सर, रिस्क को, आई थिंक हमारा कोर है। इसीलिए सर हमने जब ये बिज़नेस बिल्डअप किया, ईपीसी चालू किया, हम ईपीसी में भी पर्टिकुलरली एक क्लाइंटल सेक्टर पे डिपेंडेंस कभी नहीं रहे। हमारा पूरा फोकस है रेजिडेंशियल पे, कमर्शियल इंडस्ट्रियल कस्टमर पे एंड गवर्नमेंट टेंडर्स पे। कल को ऐसे कोई रिफॉर्म्स आता है सर, जिससे पर्टिकुलरली कोई एक क्लाइंटल सेक्टर इम्पैक्ट होता है, ठीक है? तो हमारे पास बाकी क्लाइंटल सेक्टर हैं, जो हमारी रेवेन्यू को पुल अप कर रहे हैं। सेकेंडली उसका एक एडवांटेज भी ये मिलता है कि जैसे सडनली वी वर इनटू रेजिडेंस सिंस लास्ट 3-4 इयर्स, जैसे ही पीएम सूर्यघर योजना आया सर, ठीक है? तो वी वर इन अ पोजीशन टू कैपिटलाइज दैट मार्केट ग्रोथ। तो हम लोगों ने वो डी-रिस्क इसलिए किया हुआ है सर, आई थिंक वो राइट स्ट्रैटेजी है सर हमारे एंड पे, कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ कस्टमर्स पे डिपेंडेंसी हमको नहीं रखनी है। और आई थिंक गवर्नमेंट सर बहुत ही अच्छा कर रही है। गवर्नमेंट हैज़ अ क्लीन विजन, ऑल द पॉलिसी रिफॉर्म्स आर गुड फॉर द सेक्टर एंड एज़ सच कोई मेजर इस तरह का रिस्क नहीं है सर। और ये सर अभी इट इज जस्ट स्टार्टिंग। The way energy consumption is growing in in the country, आप देखेंगे नए थर्मल प्लांट नहीं आ रहे, नए न्यूक्लियर प्लांट नहीं आ रहे। गवर्नमेंट का पूरा फोकस सोलर में बेनिफिट क्या है ना सर,
जहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वहीं पे कंजम्पशन है। आप आपके घर पे बना रहे हो, वहीं कंज्यूम कर रहे हो। बिल्कुल। लॉसेस नहीं है। नहीं, नहीं। मैं बिल्कुल आई थिंक आपने सही कहा कि गवर्नमेंट सोलर को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट कर रही है और सबसे बड़ी बात कस्टमर्स को भी इनको उसमें कंसेशन और रियायत मिलती है, तो दे आल्सो बेनिफिट। सर बहुत अच्छा लगा अंकित जी, पंकज जी आपसे दोनों से बात करने को और प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस सर आपको, आपके पूरे मैनेजमेंट टीम को और सर फॉर द पब्लिक इश्यू आल्सो बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।